हेलो गाइस, मैं हूं काजल और आप देख रहे हो काजल प्रेगनेंसी पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि मैं आपको अपने बेबी बॉय के कुछ 5 सिम्टम्स ऐसे बताऊंगी जो बहुत सारी महिलाओं में सटीक बैठे हैं और मेरे साथ भी बिल्कुल सटीक बैठे और मुझको जो है बेबी बॉय हुआ। मुझे पहले से कैसे पता था फ्रेंड्स कि मुझे बेबी बॉय होगा? क्योंकि मुझे बहुत सारी माताएं ने, बहुत सारी जो मेरे घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं, मुझे इन्होंने देख करके तुरंत बोला था कि आने वाला जो बच्चा है ना, वो एक बेटा होगा। फ्रेंड्स, अगर आप एक गर्भवती महिला हैं तो आपको देखकर भी आपके घर में बहुत सारे अंदाजे लगाए जाते होंगे कि होने वाली संतान एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी। ऐसे ही मुझको देख करके बहुत सारे अंदाजे लगाए गए थे। वही अंदाजे और वही चीज़ जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिससे मुझे बेबी बॉय हुआ था। मुझे एक दादी ने देख करके कैसे बताया था कि तुझको बेटा एक बेटा होने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे हैरान हो गई थी कि इन बड़े बुज़ुर्गों को कैसे पता होता है। फिर मैंने ये बात किसी से नहीं बोली। मैंने वो सोचा कि देखती हूँ कि ये माता जो बोलती हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग बोलते हैं, वो बात सच होती है नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, डेफ़िनेटली मेरे साथ 101% ये बात बिल्कुल सटीक बैठी। बट उन्होंने मेरे पेट को देख करके बताया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा 8.5 महीना चल रहा था। तो उस टाइम पे मैं पार्क में जो है वॉक कर रही थी। उस टाइम पे उन्होंने मुझे देख करके ही बता दिया, चाल ढाल से मेरे पेट के आकार को देख करके तुरंत बता दिया कि तुम्हारे जो है बेटा होगा। तो फ्रेंड्स, जो ये बड़े बुज़ुर्गों की बातें होती ना, ये बहुत ज़्यादा सटीक भी हो जाती है बहुत सारी महिलाओं के ऊपर। 80% महिलाओं के साथ ये सटीक बैठती आ रही है। तो क्या पता जो लक्षण मेरे साथ हुए वही लक्षण जो है आपके साथ भी हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो है पहले बेटी है और अब बेटा हो जाए, तो अगर आपको भी प्रेगनेंसी में कहीं ना कहीं 1% ये डाउट आया है मन में कि होने वाला बच्चा जो है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी, तो इस वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करना। मैं यहाँ पे बहुत ऐसे सटीक लक्षण बताने वाली हूँ जिससे सुनकर फ्रेंड्स आप तुरंत पता लगा लोगे कि गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेटा होगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश ज़रूर करूँगी कि जिस किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना। इससे क्या होगा, हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आएगा और आप मेरी वीडियोस को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात ये होती है, जब भी हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होती है और जब हम लास्ट के ट्राइमेस्टर में होते हैं, मतलब कि 7वें, 8वें, 9वें महीने में होते हैं, तो उस टाइम पे बच्चे का विकास प्रॉपर तरीके से हो जाता है और हमारी बॉडी को देख करके बहुत सारे अंदाजे लगाए जाते हैं उस टाइम पे। तो ऐसे ही उन माता जी ने मुझे भी अंदाज़ा बताया था कि बेटा, जब तुम वॉक कर रहे थे ना, तो तुम्हारा जो है ना राइट वाला पैर जल्दी उठ रहा था, लेफ़्ट वाला पैर देर से उठ रहा था। मतलब कि लेफ़्ट वाला भी आप उठा रहे थे। उठाने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि बहुत जगह ना ये देखा जाता है कि लेफ़्ट वाला पैर ना धीरे उठता है, ठीक है। अब मेरी चाल को देख करके कि बोल रही थी वो माता जी कि जैसे कि बहुत सारी लेडीज़ ऐसे होती हैं, जैसे कि 8.5 महीने आप बता रहे हो, मेरा 8वां या 8.5 महीने चल रहा है, तो आपकी चाल, जैसे कि बहुत सारी लेडीज़ों की चाल ना बहुत धीरे हो जाती है इस टाइम पे, है ना। बहुत ज़्यादा धीरे, कछुए की तरह चलती है, बहुत धीरे धीरे चलती हैं। तो कह रही तुम वॉक इतनी तेज़ कर रही थी, इतनी फुर्ती थी वॉक करने में। तो उसको देख करके मैंने बताया कि इतनी फुर्ती है वॉक करने में, इनके साथ में चाल चलने में, तो इनके गर्भ में जो है बेटा हो सकता है। तो अगर आपके भी कंडीशन यही है फ्रेंड्स कि अगर आपको भी वॉक करने में जल्दी जल्दी चाल उठती है, आपको कोई भी लेज़ीपन महसूस नहीं होता है अपनी प्रेगनेंसी में और आप नॉर्मल तरीके से अपना प्रेगनेंसी एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर फुर्ती बताई जाती है, ठीक है, चलने में, हर चीज़ में अगर आपके अंदर फुर्ती है वॉक करने में, ऐसा नहीं है कि अगर मैं फुर्ती बोल रही तो बेटा होगा। प्लीज़ अपनी प्रेगनेंसी को दिक्कतें मत डालना, कहीं जल्दी जल्दी के चलने के चक्कर में आप गिर जाओ, तो ये मैं नहीं चाहती हूँ, ठीक है। जिसकी बॉडी जैसे सूटेबल होती है, जैसे अपनी बॉडी को हम आदत में ढालते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए मेरी चाल जो है बहुत स्पीड में चलती थी। तो इस चीज़ को देख करके बताया था उन्होंने माता जी ने कि आपके जो होने वाली संतान एक बेटा होगा। तो अगर आपके साथ भी लक्षण हो रहा है तो शायद कहीं ना कहीं आप अनुमान लगा सकते हैं कि होने वाला जो बच्चा होगा वो आपका एक बेटा हो सकता है, ठीक है। बाकी भगवान की देन है फ्रेंड्स कि भगवान हमारे लिए जो करता है वो अच्छा ही सोचता है और उससे ज़्यादा हमें बस ये सोचना चाहिए कि आने वाली जो भी मेरी संतान होगी वो एक हेल्दी हो और एक अच्छी सी जर्नी लेके पैदा हो, बच्चे के अंदर कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो और ना ही मेरी प्रेगनेंसी में
कोई परेशानी आए अभी, ठीक है। इसके बाद तीसरा सिम्टम्स उन माताजी ने मेरे अंदर ये देखा था कि मेरा पेट का आकार, उन्होंने मेरे पेट को आकार को देख के, मैंने जब उनसे पूछा कि माताजी आपको इतने कॉन्फिडेंस से कैसे पता कि मेरे बेटा होगा, तो उन्होंने बोला बेटा अगर बेटा ना हो ना तो मुझे आके बता देना, मैं यहाँ पे रहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं बताऊँगी आपको। तो उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से बोला ना, तो उन्होंने मेरे पेट के आकार को देख के बोला कि बेटा तेरा पेट का जो झुकाव है ना 8.5 महीने चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ झुक रहा है, ठीक है। तो नीचे की तरफ झुक रहा है और मेरा पेट का आकार जो है ना फ्रेंड्स वो अंडाकार था, है ना। जैसे कि आपने बहुत सारी वीडियो में सुना होगा कि अंडाकार में बेटा होता है, तो यही बिल्कुल सटीक लक्षण मेरे साथ भी था कि मेरे पेट का आकार जो है ना वो अंडा टाइप में था, ठीक है, और नीचे की ओर झुका हुआ था। बहुत सारी गर्भवती महिलाओं में ये देखा जाता था फ्रेंड कि 8.5 महीने चल रहे हैं, मतलब कि बच्चा कुछ टाइम बाद जो है आने ही वाला है, तो उनका पेट बहुत बड़ा लगता है ना। मगर मेरा पेट इतना बड़ा नहीं लगता था, बहुत ज़्यादा हैवी मेरा बेबी हुआ था, बट मेरा पेट इतना हैवी नहीं दिखता था, ठीक है। कभी कभी लगता था कि जैसे कि कोई ट्विंस तो नहीं है, मगर उन्होंने मेरे पेट को देख के बोला था कि आपको भी जो है बेटा होगा। तो अगर आपका भी अगर 8.5 या 8 महीने चल रहे हैं, पेट छोटा दिख रहा है और आपकी जो है पेट का जो झुकाव है वो नीचे की तरफ लटका सा हुआ है, ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि होने वाली संतान जो है वो बेटा होगा। फ्रेंड्स ये लक्षण जो उन्होंने मुझे बताए थे मेरे ऊपर बिल्कुल सटीक बैठे और मुझे 9 महीने बाद जो है बेटा हुआ। तो अभी महिला के साथ जो मैं आपको बता रही हूँ, आप ही सोचोगे कि क्या पता ही हमारे साथ भी लक्षण सटीक बैठे। तो फ्रेंड्स ये किसी के ऊपर तो सटीक बैठते हैं और किसी के ऊपर नहीं बैठते हैं, क्योंकि मैं इन लक्षणों के ऊपर 100% नहीं बोल सकती हूँ, बट 80% महिला ऐसी होती हैं जिनको बड़े बुजुर्ग बताते हैं और उनके साथ वो बात बिल्कुल सच हो जाती है। इसके बाद ये उन्होंने बताया था कि फ्रेंड कि बेटे तुझे खाने में क्या पसंद है, तो मैंने बस यही बताया था कि माताजी मुझे पहले से जो है ना चटपटा पसंद था, मगर जैसे ही मेरी प्रेगनेंसी एडवांस हो रही, जैसे जैसे मेरी प्रेगनेंसी बढ़ रही थी 7वें 8वें 9वें महीने में, मुझे जो है मीठे की क्रेविंग होने लग गई थी कि मुझे कुछ मीठा मिल जाए। फ्रेंड्स मैं मीठा ना बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, मैं एक रसगुल्ला भी नहीं खाती हूँ, मुझे शुरू से मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर प्रेगनेंसी के दौरान मुझे इतनी क्रेविंग होने लग गई थी मीठे की 8वें और 9वें महीने में। तो इसलिए जो है उन्होंने बोला कि ज़्यादातर देखा जाता है कि जब 8वें और 9वें महीने में आपको मीठे की क्रेविंग होने लगे तो बेटा होने के ये साइन होता है। बट फ्रेंड मैंने ये लक्षण नहीं माना था कि क्रेविंग से भी हम पता लगा सकते हैं, मगर बहुत जगह देखा जाता है कि क्रेविंग से जो है ना क्या होता है, जब डॉक्टर को अगर हम बोलते हैं ना कि मुझे मीठा खाना पसंद आ रहा है या फिर चटपटा खाना पसंद आ रहा है, तो फ्रेंड्स जो डॉक्टर बोलते हैं, जो हमारी साइंस बोलती है, वो ये बोलती है जब मतलब कि मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही थी, तो इसका मतलब उनका ये था, जब मैंने अपने डॉक्टर को बोला कि मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही है, तो डॉक्टर ने मुझे ये समझाया कि बेटा आपके शरीर में जो है ना शुगर की मात्रा जो है वो कम हो रही होगी, इसलिए आपको मीठा खाने का मन कर रहा होगा, क्योंकि कुछ हार्मोन्स हमारे अप डाउन्स होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो अगर आपके में मीठे की कमी है तो आपको जो है मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में होगी, ठीक है। वहीं पे अगर आपके अंदर चटपटे हार्मोन्स की क्रेविंग होती है किसी को, ठीक है, तो इसलिए जो है आप चटपटा खाते हैं, जो चीज़ आपकी बॉडी को मांगती है ना, जिस चीज़ की कमी होती है, इसलिए आप वो चीज़ खाना पसंद करते हैं, ठीक है। बहुत जगह देखा जाता है कि महिलाओं को बहुत अलग अलग तरह की क्रेविंग होती है, जैसे कि किसी को होती है कि मोमोज़ की चटनी वगैरह आप खा लेते हो, तो फ्रेंड्स उससे देखिए प्रेगनेंसी के दौरान ना पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कि बवासीर की प्रॉब्लम हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को पॉटी टाइट हो जाती है, कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, तो पॉटी की जगह से खून आना, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं इसलिए ये बोलना चाहती हूँ आपको, एक लेडीज़ की फीलिंग्स जो है लेडीज़ समझ पाती हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो है कि आपको क्या क्या डाइट लेनी चाहिए। और बहुत सारी मेरी प्रेग्नेंट लेडी ऐसी है जिनको 4-4 5-5 दिन पॉटी नहीं आती प्रेगनेंसी के दौरान। तो मैं ये आपको बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि आप अपने डॉक्टर से कोई मेडिसिन वगैरह लिखवाइए, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी तो ये प्रॉब्लम आपकी और ज़्यादा हो जाएगी कि आपको जो है पॉटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ को अभी रोकिए, और जब आप अभी रोकोगे ना तभी जाके जो है आपको इसका लाभ मिलेगा, नहीं तो आप इतना परेशान हो जाएंगे। जैसे कि मैं भी 3 दिन परेशान हुई थी जब मैंने अपने डॉक्टर से इस बात पे
बात की तो उन्होंने मुझे मेडिसिन वगैरह दी और फिर मुझे रोज़ पॉटी आने लग गई। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और चाहिए फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने बेबी बॉय के सिम्टम्स आपके साथ शेयर करती हूँ जो बहुत सारी महिलाओं में सटीक बैठे, तो क्या पता आपके साथ भी सटीक बैठे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक